हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग का रूल नंबर 10। आज हम लोग क्वेश्चन टैग का रूल नंबर 10 पढ़ेंगे। रूल नंबर 10 क्या है? अगर सब्जेक्ट सम ऑफ अस हो, सम ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, all of us, some of you, या all of you, all of them, all of them, या some of them, etc इत्यादि हो तो टैग के सब्जेक्ट के रूप में टैग के सब्जेक्ट क्या होगा? टैग के सब्जेक्ट दे, यू या बी होगा। जैसे एग्जाम्पल, ऑल ऑफ us can do this, रूल नंबर 10 क्या कहता है क्वेश्चन टैग का? कि अगर सब्जेक्ट सम ऑफ अस हो, ऑल ऑफ अस हो, सम ऑफ यू हो, ऑल ऑफ यू हो, या ऑल ऑफ देम हो, या सम ऑफ देम हो, etc तो टैग के सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? दे या यू या बी होगा। इसमें क्या है? ऑल ऑफ अस एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, मतलब हम लोग सब इसे कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ से है, अस का यहाँ सब्जेक्ट में बी होगा। तो यहाँ कैन, यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ कैन है, तो कैन का नेगेटिव क्या होगा? कांट। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट लिखना होगा, तो यहाँ अस है, अस का सब्जेक्ट बी होगा टैग में, प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, हम लोग सब इसे कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना? इस तरह से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऑल ऑफ देम कैन डू दिस। इसमें ऑल ऑफ देम है सब्जेक्ट, तो देम का क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट टैग में दे होगा, यू का यू होगा, और अस का बी होगा। तो ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव के रूप में बनाएंगे।
इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कांट है, कांट। सब्जेक्ट यहाँ देम है, देम का दे होगा, दे प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे, जैसे either of you is guilty, guilty। इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंस देखेंगे पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम निगेटिव बनाएंगे। तब यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यू आएगा, तो यू के साथ तो इज लगेगा नहीं, तो यहाँ आरंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरंट, सब्जेक्ट के जगह पे यू प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑफ यू इज गिल्टी, या तो तुम दोषी हो, है ना, दोषी हो ना, तुम दोषी हो ना, इस तरह से। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मोस्ट ऑफ अस हैव रीड द बुक, रीड द बुक। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। इसमें हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें हैव है तो हैव का नेगेटिव क्या हो जाएगा? हैवेंट। हैवेंट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट में अस है तो अस का सब्जेक्ट यहाँ बी बन जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। मोस्ट ऑफ अस हैव रीड द बुक, इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग? हैवेंट वी। अगला एग्जांपल देखेंगे, नन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल, सीन द ताज महल। अब ये सेंटेंस को देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ सेंटेंस क्या है? नन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल, यानी हम लोग में से कोई नहीं ताजमहल को देखा। हम लोग में से कोई नहीं, हम लोग में से कोई नहीं ताजमहल देखा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैव है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अस है तो अस का यहाँ बी हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, जैसे नाइदर ऑफ यू हैज डन दिस। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो नाइदर ऑफ यू, नाइदर से यहाँ नहीं का बोध होता है, सेंटेंस नेगेटिव है। नाइदर ऑफ यू हैज डन दिस, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हैज है तो यहाँ प्लस सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैव का यूज होता है, यहाँ हैव लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट यू का यू लिख देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ समझेंगे कि सम ऑफ अस होगा, अगर सब्जेक्ट अस होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बी बनेगा। अगर सब्जेक्ट में यू होगा तो क्वेश्चन टैग में यू का यू बनेगा। और अगर क्वेश्चन टैग अगर सब्जेक्ट देम होगा तो क्वेश्चन टैग में देम का क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। ये क्वेश्चन टैग का
10वां रूल है, इसको हम इस ढंग से एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। यहाँ हैज है, यहाँ हैव लगाना पड़ा क्योंकि ये सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। उसी तरह से यहाँ हैव है, ये ठीक है क्योंकि बी के साथ हैव का यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।